वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं जिस स्टॉक का चर्चा आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है वगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जहाँ तक देख पा रहे हैं आप लोग, इसका मार्केट कैप है 1067 करोड़ और इस स्टॉक अभी फ़िलहाल 15.6 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस है 245, बुक वैल्यू है 106। स्टॉक 2.5 के लेस 2.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई है स्टॉक का 329 और 52 वीक लो है 136। कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी 1.43% डिविडेंड यील्ड है कंपनी का फिलहाल। कंपनी कुछ केमिकल सेक्टर में कामकाज करता है और सोलर इंडस्ट्री में भी इसका ये बिलोंग करता है। सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे ये लोग कुछ कामकाज करते हैं। एक बार कंपनी का फिनेंशियल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिनेंशियल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। देखिए, तिमाही दर तिमाही अगर सितंबर 2020 से दिखा जाए तो सितंबर 2020 में कंपनी का सेल्स था 106 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 25 करोड़। दिसंबर 2020 में कंपनी का सेल्स है 113 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 35 करोड़। मार्च 2021 में सेल्स है 128 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 31 करोड़। जून 2021 में सेल्स है 109 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 22 करोड़ और सितंबर 2021 में सेल्स है 140 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25 करोड़। सेल्स आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का तिमाही दर तिमाही बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। एक बार साल दर साल देख लेते हैं क्या पोजीशंस है। साल दर साल अगर दिखा जाए, मार्च 2017 पे कंपनी का सेल्स था 347 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 62 करोड़। मार्च 2018 में था 367 करोड़ का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़। मार्च 2019 में 462 करोड़ का सेल्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 125 करोड़। मार्च 2020 में 414 करोड़ का सेल फिगर था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 98 करोड़। मार्च 2021 में सेल्स था 399 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 103 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर दिखा जाए तो सेल्स फिगर दिखा रहा है 491 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़। अगर पिछले 5 साल का ये डेटा दिखा जाए तो सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी बढ़ा रहा है। पर पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सेम ही चल रहा है, पर यह प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है कंपनी का। अगर कंपनी का बोरोइंग्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कंपनी का बोरोइंग्स है सिर्फ 37 करोड़ और रिजर्व्स है 442 करोड़। सितंबर 2021 का फिगर बता रहा हूँ। एक 1000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का अगर 37 करोड़ का बोरोइंग है तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री माना जाता है। तो मैं भी यही मान के चल रहा हूँ। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर कंपनी का दिखा जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 71.07% का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है। और यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई का कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 28.92% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और अगर दिखा जाए तो पिछले 3-4 तिमाही में अगर आप देखेंगे, सितंबर 2020 में ये 70.48% का होल्डिंग था प्रोमोटर के पास, जहाँ तक सितंबर 2021 में 71.07 है। प्रोमोटर भी आहिस्ता आहिस्ता अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ।
कंपनी क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आने वाला दिनों का जो फ्यूचर है अगला 5-10 साल के लिए, ये सोलर इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रो करने वाला है। आप लोगों को ये पता है, कोल का शॉर्टेज है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा स्टेप उठा रहा है। तो अगर इस इंडस्ट्री में काम करता है और केमिकल सेक्टर जो इनका मेन बिजनेस है, इसमें भी ये अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। एक अच्छा खासा सेक्टर माना जाता है केमिकल सेक्टर को। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है। तो ये देखते हुए कंपनी का फंडामेंटल हमें अच्छा ही लग रहा है। एक बार कंपनी के टेक्निकल के ऊपर देख लेते हैं, टेक्निकल क्या बता रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी सुनाई दिया कि जो भी लोग मेरे लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करेगा उन सभी लोगों को निफ्टी का डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे लिंक के जरिए अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करने के बाद उसका डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उन सभी लोगों को हर हफ्ता 1 या 2 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग आइडिया भी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कंपनी का टेक्निकल क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी दिखाई दे रहा है कि कंपनी हायर टॉप मतलब स्टॉक प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम करके ऊपर चल रहा है और फिलहाल बाज़ार में ये एक टॉप बना था 6 अक्टूबर को, जो 329 रुपीज़ का टॉप बना था। उसके बाद बाज़ार में करेक्शन के चलते ये शेयर प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है और शेयर प्राइस ऊपर से करीब मोटा मोटा 30% के आसपास, 25 से 30% के आसपास ऑलरेडी टॉप से करेक्ट हो चुका है। ये मतलब एकदम गर्मी में ख़रीदना मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हाई प्राइस पे नहीं किया जाता। ऑलवेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही वैल्यूएशन होना ज़रूरी है। जो स्टॉक प्राइस 30% ऊपर से ऑलरेडी करेक्ट कर गया है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन भी हो रहा है। साथ साथ टेक्निकल पैरामीटर वाइज क्या दिखा जाए, देखिए ये एक पिछला बॉटम था जो कि 11 अगस्त 2021 में बना था। ये बॉटम था 2018.95, मतलब मोटा मोटा 220 मान लीजिए। ये 220 का एक बॉटम था। फिलहाल बाज़ार में करेक्शन के चलते ये शेयर प्राइस 20 दिसंबर को ये 230.70 मतलब 230 रुपया 70 पैसा का एक बॉटम बनाया, जो कि लगभग इस बॉटम के आसपास ही है। इसे आप थोड़ा बहुत हायर बॉटम या डबल बॉटम भी मान सकते। तो इस बॉटम को प्राइस रेस्पेक्ट किया है फिलहाल। उसके बाद 2 ही दिन हुआ, पर 2 दिन में प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश किया है। जो ट्रेंड लाइन पिछला एक टॉप था जो कि 14 मई 2021 में बना था 211 रुपया का टॉप, और एक बॉटम जो 11 अगस्त को बना था 2019 का। ये 2 टॉप और बॉटम कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। इसी ट्रेंड लाइन से शेयर प्राइस सपोर्ट लिया है फिलहाल के लिए। मेरे को पता नहीं कि ये सपोर्ट आने वाले दिनों में टूटेगा या नहीं, पर फिलहाल इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, पिछले बॉटम को भी रिस्पेक्ट किया है। तो ये भी हमको थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये जो एक अच्छा खासा पुराना बॉटम था इसका, जो कि बना था
12 अप्रैल 2021 में जो बॉटम था 136 रुपीज़ का, 136.30, यहाँ से शेयर प्राइस जो छलांग लगाया था ऊपर में 6 अक्टूबर को 329 का टॉप बनाया था। ये पूरा रैली का अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे तो हम लोगों को 50% रिट्रेसमेंट लेवल मिलेगा 232 पे, और शेयर प्राइस बिल्कुल वहाँ पे ही फिलहाल ये करेक्शन में वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, मतलब 50% रिट्रेसमेंट लेवल को फिलहाल रेस्पेक्ट किया है। ये भी हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ही नज़र आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर। साथ साथ अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है, आज के डेट में खड़ा है 233 पे, और ये 28 दिसंबर को खड़ा था 232 पे, और प्राइस 200 सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट मानते हुए वहाँ पे फिलहाल फॉल जो करेक्शन दिख रहा था उसको अरेस्ट किया है, फॉल को अरेस्ट किया है और वहाँ से सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक ये कामकाज कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अगर बहुत ऊपर प्राइस चला जाए वहाँ पे बाई करना कितना ज़्यादा समीचीन है ये हमें पता नहीं, पर हमें लग रहा है कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के जो नज़दीक है और अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है वहाँ पे एक बार रिस्क लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो RSI देखिए बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन के आसपास से घुमा है, 30 के आसपास से डेली RSI घूम के फिलहाल 40 के ऊपर आ गया है और 41 के आसपास खड़ा है। तो RSI भी बता रहा है प्राइस एक बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। ये डेली चार्ट के ऊपर मैंने दिखाया। अभी मैं आप लोगों को एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा फ्रेंड्स। मंथली चार्ट के ऊपर अगर दिखा जाए तो मंथली चार्ट के ऊपर देखिए मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे शेयर प्राइस अपना एक टॉप बनाया था 1 नवंबर मतलब नवंबर 2016 में ये टॉप बनाया था ऊपर में 226 के आसपास। इसके बाद इस शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिला, शेयर प्राइस अच्छा खासा करेक्ट किया। फिर ये जून 2021 लगभग 4.5 साल के बाद ये अपना पुराना टॉप को ऊपर में काटा है, और काटने के बाद ये फिलहाल इसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है। नीचे अगर पैटर्न को देखिएगा तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इस राउंडिंग बॉटम का जो ऊपर का टारगेट आ रहा है वो आ रहा है मोटा मोटा 390 से 400 रुपया का टारगेट आ रहा है, जिस हिसाब से ये मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट किया है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये प्राइस फिलहाल जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही सिर्फ ट्रेड कर रहा है ऐसा नहीं, ये जो ब्रेकआउट लेवल था 226 का जो ब्रेकआउट लेवल था जो कि 2016 का टॉप था, प्राइस उसी के नज़दीक एक बार मंथली चार्ट में अगस्त महीना में भी सपोर्ट लिया, और फिलहाल ये दिसंबर मंथ में भी वहाँ पे ही 230 का बॉटम बना के सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक मेरे हिसाब से किसी पुराना टॉप को क्रॉस करने के बाद प्राइस ऊपर जाके रिट्रेस होके अगर उसी टॉप के आसपास सपोर्ट लेता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मंथली RSI देखिएगा तो मंथली RSI भी देखिए ऊपर में करीब 80 के आसपास पहुंच गया था जुलाई 2021 में। उसके बाद ये रिट्रेस करके फिलहाल 64 के आसपास जो कि 60 के ऊपर है ट्रेड कर रहा है। तो मंथली RSI में भी हमें कुछ ख़राब नज़र नहीं आ रहा है। प्राइस गिर रहा है इसलिए मंथली RSI भी डाउनवर्ड है, पर इसमें खराबी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी मतलब डेली चार्ट और मंथली चार्ट अगर एनालिसिस किया जाए टेक्निकली तो ये शेयर हमें अच्छा ही नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स
अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अभी ये स्टॉक प्राइस चल रहा है 245 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते। छोटा स्टॉप लॉस बोले तो मीडियम टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 220 या 210 मान लीजिए 10 रुपया और देके 210 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसे इन्वेस्ट कर सकते। आने वाले दिनों के लिए ऊपर में पहला टारगेट 330 और उसके ऊपर दूसरा टारगेट 390 के लिए, ये मैं मीडियम टर्म व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी ने अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। आप लोग 180 या 190 का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 500 550 रुपया का टारगेट के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ 3-4 साल के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर में ये कामकाज कर रहा है आने वाले दिनों के लिए उस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने यहाँ पे दिया है, एब्सोल्युटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस मैंने ये व्यू दिया है। और क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी रियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही यहाँ पे रियल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।